राघवन, अब तक आपकी जो लिस्ट में कितने मंत्री हैं जो पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा तो सबसे अभी भी जो कह सकते हैं ना रुचि है कि डीके शिव कुमार कब तक आएंगे? जी, वो किसी भी मोमेंट पर यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अभी तक जो यहाँ से मंत्री हम लोगों ने जाते हुए देखा, उसमें से 6 से 7 मंत्री जो हैं वो अंदर चले जा चुके हैं। सबसे पहले एमसी सुधाकर आए थे, उसके बाद हमने देखा केजे जौहर, बैरती सुरेश, संतोष लाड और जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं एएस पोंडाना, इनको हमने यहाँ जाते हुए देखा। अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक 6 से 7 मंत्री जो है पहुंच चुके हैं। जैसा आपने बोला, कौतूहल इसी बात को लेकर है कि डीके शिव कुमार कितनी देर में यहाँ पहुंचते हैं। वहां पर ये बताया जा रहा है कि कोई खास पूजा में अभी वो वहां पर भाग ले रहे हैं अपने घर पर, और वहां से वो पूजा खत्म करने के साथ ही सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे। अच्छा, क्या गृह मंत्री भी आ रहे थे कि गवर्नर ऑफिस से हमें रात में 8 बजे तक की जी सारे ही मंत्री, जितने भी कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, सबको इसमें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया है। हालांकि जो भी उनके सहयोग करीबी विधायक हैं, उनको अभी कहा गया है कि इस बैठक से उन्हें दूर रहना है। आपको ये पता है कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, प्रभारी हैं कर्नाटक के, वो फिलहाल बेंगलुरु में ही मौजूद हैं। बिल्कुल जहां कावेरी, मेरे पीछे आप सीएम का आधिकारिक आवास देख रहे हैं, उसके बगल में एक 5 स्टार होटल है जहां पर ये बताया गया है कि वो उन्होंने वहां पर वो स्टे कर रहे हैं। तो किसी भी मूवमेंट पे जब अगर उनको इंटरवेंशन की जरूरत होगी तो वहां। अच्छा, जो इस पूरे पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, राजनीति को, राघवन जरा समझाइएगा कि जो पूरा कैबिनेट इस वक्त है, उस कैबिनेट में ऐसे कितने मंत्री हैं जो सिद्धरमैया के खेमे के हैं और कितने ऐसे मंत्री हैं जो डीके शिव कुमार के खेमे के हैं? देखिए, अगर आप नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा ये कहा जाएगा कि सिद्धरामैया का पलड़ा जो है वो भारी रहेगा। आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सिर्फ सिद्धरामैया को बुलाया गया था दिल्ली आने के लिए, तो उनके साथ 12 करीब मंत्री जो थे उसी स्पेशल फ्लाइट में सिद्धरामैया के साथ गए थे। यहाँ पर ये कहना कि ये मंत्रियों में खेमेबाजी है, वो थोड़ा सा लगता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री जो है वो सिद्धरामैया के साथ ही रहेंगे, ऐसा लगता है। एक और आप देखिए, यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक और मंत्री जो है वो यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कौन है उनका चेहरा ठीक से हम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टिंटेड ग्लास में वो जा रहे हैं। 2 मंत्री यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के पीछे एक जो है वो कावेरी आवास जो है सीएम का, उसके घर जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोशिश लगातार कर रहे हैं मीडिया कर्मी कि उनसे कुछ बातचीत की जाए, लेकिन सब जो मंत्री अंदर जा रहे हैं उनका ये कहना है कि एक बार वो सीएम से मुलाकात करेंगे, उसके बाद ही वो अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक ये सिर्फ कहा गया है मंत्रियों को, अमित, की वो ब्रेकफास्ट मीटिंग में ज्वाइन करें। जो सीएम सोर्सेस हैं वो हमें बताते हैं कि आज एक जो फैसला लेना है सिद्धरामैया को कि वो राज्यसभा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उस फैसले के बारे में अपने मंत्रियों के साथ बैठक करके वो है वो जानकारी देंगे। मतलब ये सिर्फ एक महज होगी कि वो क्या ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं है, बल्कि इसमें उस फैसले को लेकर चर्चा भी संभव है, और जब मंत्री ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलेंगे तो एक जवाब भी सामने होगा। बहरहाल आप बने रहिए टी राघवन। तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। अब ये देखिए, ये डीके शिव कुमार के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। सुबह से ही कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का उनके घर के बाहर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उनके समर्थकों की तरफ से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा धड़ा है जो इस बात से खुश है कि डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। टी राघवन, वो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आज ब्रेकफास्ट मीटिंग होगी, सिद्धरामैया इस बात को लेकर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा वो जाएं या ना जाएं, और इस पर बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम सिद्धरामैया आज दिल्ली आ सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली सिद्धरामैया आ सकते हैं, दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। टी राघवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टी राघवन, ब्रेकफास्ट मीटिंग में संभवतः राज्यसभा की मेंबरशिप वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, सिद्धरामैया, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली भी सिद्धरामैया आ सकते हैं। कुछ वक्त फाइनल हुआ है? देखिए, ये टेंटेटिव प्रोग्राम है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि हमने आपसे ये कहा था कि गवर्नर यहां पर नहीं है। हालांकि सीएम ऑफिस ये कह रहा है कि जब अगर फैसला कर लिया जाता है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं तो वो इस्तीफा जो है गवर्नर ऑफिस तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन गवर्नर को खुद उसको फिजिकली एक्सेप्ट करना होगा। तो उस वक्त तक, क्योंकि ये हमें बहुत क्लियरली बताया गया है राजभवन सोर्सेज की तरफ से कि गवर्नर ने अपना रिटर्न टिकट अभी तक बुक नहीं किया है, तो ऐसे में क्या वो देरी करेंगे वापस बेंगलुरु लौटने में, तो उस वक्त तक सिद्धरामैया क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है
है कि अगर इसमें अगर गवर्नर के रिटर्न में देरी होती है तो हो सकता है कि सिद्धरामैया फिर यहां से दिल्ली चले जाएं, क्योंकि अगर वो यहां रहेंगे तो लगातार उनके जो गुट के लोग हैं, उनके समर्थक विधायक हैं, मंत्री है, वो यहां पर लगातार पहुंचते रहेंगे, मीडिया का जमावड़ा यहां पर लगातार रहेगा। इस वजह से वो इन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं।